क्या कहा था मैंने? हाँ हाँ, हम अभी हाथ धोकर आते हैं। माँ, चिंटू ने ठीक से हाथ नहीं धोए। आपने हमें सिखाया था ना कि हाथ कैसे धोना है, ये सब भूल गया। चिंटू, गुड़िया, क्यों ना तुम ही उसे सिखाती कि हाथ कैसे धोने हैं। चलो चिंटू, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। देखो चिंटू, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये छूने से फैलता है, इसलिए साबुन और साफ पानी से अच्छे से हाथ धोना है। हाथों को आगे पीछे दोनों तरफ से, उंगलियों को ऊपर नीचे, बीच के भाग को, नाखून और कलाई को भी कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से घिस के धोना है। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा। माँ, इसे देखो, चिंटू कैसे कोरोना वायरस को गाना गा के भगा रहा है। ध्यान रखो बच्चों, अगर हमने बिना हाथ धोए कुछ भी खाया या फिर मुंह, नाक या आँख को बार बार हाथ लगाया तो इससे कोरोना वायरस हमारे शरीर में भी जा सकता है। इसलिए जैसे तुमने अभी गाना गाकर कोरोना वायरस को भगाया है ना, वैसे ही दिन में बार बार हमें हाथों को धोना है और वायरस को भगाना है, समझे? हाँ माँ, समझ गया। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा जा जा। प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। फिर से प्रभु परमेश्वर ने प्रियो हमें सुंदर अवसर दिया कि आज के इस पवित्र रविवार की प्रार्थना आराधना में हम सम्मिलित होने पाए। यद्यपि हम घर में हैं, लेकिन तो भी हम यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आज की आराधना आरंभ करें। सारी दुनिया सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आइए प्रियो, हम बड़े आदर के साथ अपने सिरों को खुदा बाप के चरणों में झुकाएं, दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योति पर विराजमान सेनाओं की हुआ, आज के इस पवित्र रविवार की सुबह में हम सब मिलके खुदा अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ आपके चरण तले झुकाते हैं। बीते हफ्ता प्रभु आपने हमें संभाल के रखा और एक अवसर दिया कि आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना करें, आपके गीतों को गाएं, आपके वचनों को पढ़ें और प्रभु आपके वचनों को हम सुनने पाएं। प्रभु परमेश्वर, आज की पूरी आराधना में प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक आप हमारी मदद करिए।
सारा आदर आपको देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, इस समय हम खड़े रहते हुए प्रभु परमेश्वर की महिमा में हम एक गीत गाएंगे और ये गीत हम सभी को बाई हार्ट पता है। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। हम खड़े रहते हुए प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे। से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। इसी रीति से हम अपने स्थान में खड़े रहते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवतों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति,
पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। आइए प्रियो, कुछ देर हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए प्रियो, दुआ में जाएं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक, अति दयालु करुणा निधान पिता प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र चरणों तले आते यीशु मसीह के नाम को लेकर धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद देते हैं पूरे हफ्ता भर प्रभु आपने हमारी मदद की, हर प्रकार की समस्या से, तकलीफों से, दुर्घटनाओं से, आफत विपद से आपने हमें बचाया और एक सुंदर अवसर दिया कि प्रभु आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना करें, आपका गुणानुवाद करें। प्रभु परमेश्वर, हम विशेष दुआ मांगते हैं हमारे पूरे विश्व के लिए, विश्व में जितने रहने वाले तेरे बेटे बेटियों के लिए जो तुझ पर ईमान रखते हैं,
जो प्रभु आपके द्वारा मिले गए उन वरदानों के द्वारा लोगों के बीच में पिता एक नमूना से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, आपके ज्योति के गुण को लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए आप प्रभु हर एक विश्वासियों के जीवन से होकर पिता आप लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं, ताकि कोई भी अनंत विनाश में न जाए, किसी का भी जीवन प्रभु परमेश्वर उस नरक में न जाने पाए, लेकिन यीशु मसीह के नाम में हर एक का जीवन बचने पाए। प्रभु परमेश्वर हर एक विश्वासियों को इन दिनों में अपने दुगने सामर्थ्य से इस्तेमाल करिए। तेरे दास और दासी जो तेरे वचनों की मुनादी करते हैं, अन्य अन्य माध्यमों से प्रभु वचन का प्रचार किया जा रहा है, और कितने लोग प्रभु आप सच्चे यहोवा प्रभु परमेश्वर को जानने पा रहे हैं, कितने लोग इस सत्य से प्रभु परमेश्वर उनको बोध हो चुका है कि यहोवा परमेश्वर ही है जिन्होंने इस सृष्टि की रचना किया है। प्रभु परमेश्वर होने दे हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु आपके वचनों को, आपकी बातों को, आपके प्रेम को प्रभु हम लोगों के सामने प्रकट करने पाए। यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में धारण करते हुए उठते बैठते लेटते चलते फिरते हुए खुदा आपको स्मरण रखते हुए खुदा आपकी बातों में बने रहते हुए आपकी आज्ञा पालनता में हम नित्य आगे बढ़ने वाले हों। प्रभु परमेश्वर हमसे कई बार पाप और अपराध हो जाता है, लेकिन तो भी प्रभु आप हमें क्षमा करते हैं। प्रभु अपने वचन रूपी लाठी से आप हमें मारते और पीटते हैं, और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें इस्तेमाल करते हैं। प्रभु होने दे, क्योंकि हम तो आपके कठपुतले हैं। प्रभु जैसा आप चाहे ऐसा आप हमें चलाइए। प्रभु जी खुदा बाप हम दुआ मांगते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रभु जो तुझको नहीं जानते हैं राजा, अभी भी अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितने लोग प्रभु परमेश्वर नाना प्रकार की समस्या में पिता पड़े हुए हैं, कितने लोग बोझ में दबे हुए हैं। शैतान पिता लोगों के जीवन को पिता संसार की बातों से भरता चला जा रहा है। उनके मन में नाना प्रकार के पिता लोग और प्रभु ऐसे उन बातों को डालता चला जा रहा है। हर एक लोग प्रभु जी अंधकार के बंधन में बंधते चले जा रहे हैं। प्रभु होने दे शैतान का हर एक युक्ति यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी आप दूर करिए, खंडित कर दीजिए, ताकि पता हर एक लोग प्रभु परमेश्वर आपके शरण में आए। हर एक घुटना टिके, हर एक जीवन की कार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। पिता लगभग 2 वर्षों से खुदा जी जबकि पिता पूरे विश्व में कोरोना महामारी आके प्रभु जी और वो अपने पैर को पसारे हुए हैं, अभी भी बहुत से लोग संक्रमित हो रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु जी हॉस्पिटलाइज हैं पिता इस संक्रमण के द्वारा। प्रभु होने दे आप डॉक्टर बनकर वैद्य बनकर आप उनका इलाज करिए। यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी का बिस्तर पलटने पाए। प्रभु हर एक समस्या का समाधान करने वाले राजा आप हैं, हर प्रकार की बीमारी को दूर करने वाले राजा आप हैं। आप प्रभु परमेश्वर जो आप चाहते हैं उन बातों को करने वाले सामर्थ्य यहोवा आप हैं। प्रभु जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट जुड़े हुए पिता जो प्रभु परमेश्वर दवाई बनाने में जुटे हुए हैं खुदा जी, वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पिता जो मेडिसिन चाहिए पिता जो प्रभु परमेश्वर दवाई चाहिए पिता उन बातों को बनाने के लिए, उन प्रभु पर दवाइयों को बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर आप बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करिए, ताकि जल्द से जल्द खुदा इस महामारी का एक अच्छा इलाज आने पाई। सुराजा आपकी अगुवाई के द्वारा मदद करिए पिता, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, क्योंकि जब भी हमने आपको पुकारा है आपने हमारी पुकारना को सुना है। सेनाओं की यहोवा प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं हमारे चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, प्रत्येक कमेटी के सदस्यों के लिए हर एक के संग साथ रहिए प्रभु जी। और प्रभु जिस बुलाहट से आपने बुलाया है उस बुलाहट के निमित्त जीवन व्यतीत करने के लिए अब तक आपने मदद की खुदा आगे भी मदद करिए। एक मन एक चित होकर प्रभु परमेश्वर आपके सेवा के मार्ग में हम बढ़ते चले जाएं। हर प्रकार के बैर भाव, हर प्रकार के जो समस्या पता जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, एज ए क्रिश्चियन प्रभु जी बड़े प्रेम के साथ हमको आगे बढ़ना है। हर पल हर समय आप पर भरोसा रखना है, आपके बातों के अनुसार चलना है। ऐसा करने के लिए पिता हर एक प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों की निगरानी करिए पिता, जिनके जीवन में समस्या है, तकलीफ है, वो प्रभु हर एक तकलीफ हर एक समस्या को उनके जीवन से दूर करिए। विशेष करके हमारी दुआ प्रभु हमारे चर्च संचालन समिति के लिए, चर्च संचालन समिति के अध्यक्ष के लिए, प्रभु उपाध्यक्ष के लिए, सचिव
सचिव के लिए पिता, ओ प्रभु परमेश्वर ट्रेजरर के लिए, और प्रभु जितने पदाधिकारी हैं खुदा, हर एक को अपने बुद्धि अपने ज्ञान से परिपूर्ण करिए, ताकि पिता आपके अगुवाई में हर एक कार्य करने पाए, ताकि एपिस्कोपल कलीसिया और भी बढ़ने पाए, और भी आत्मा यीशु नाम में जीते जाने वाला हो, हर एक घुटना टिकने वाला हो पिता। ऐसे बुद्धि, ऐसे दर्शन, ऐसे सामर्थ्य प्रभु जी हमारे कमेटी के हर एक मेंबर्स को आप भर दीजिए, ताकि पिता आपके ऊपर प्रभु भरोसा रखते हुए प्रभु आपके उस सेवा कार्य को करने पाए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं, जो बीमार है पिता, जो प्रभु परमेश्वर साय है, जो कमजोर है, हम दुआ मांगते हैं विशेष करके प्रभु परमेश्वर भाई कॉल्विन जॉनसन के लिए पिता, जिनका बीते दिन प्रभु जी एक्सीडेंट हो गया, और प्रभु उनके जो शोल्डर का जो प्रभु हड्डी है वो थोड़ा खिसक गया है। आप ठीक करने वाले राजा आप हैं प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर श्री अजय हाबिल के लिए, हमारी दुआ है प्रभु परमेश्वर श्रीमती प्रतिभा बघेल के लिए, हम दुआ मांगते हैं बहन शालिनी पॉल के लिए खुदा जी, हमारे प्रिय पिता जो समस्या में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं प्रभु, आप ये सही हुआ हैं जो हर प्रकार की समस्या का समाधान करने वाले हैं, अपने सीधे बड़े हाथ से छुइए खुदा, ताकि हमारे प्रिय पूर्ण रूपेण चंगाई को प्राप्त करके आपके चरण में बने रहते हुए प्रभु आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करने पाए। प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में जितने लोग जुड़े हुए हैं खुदा जी, हर एक के मनों में पिता प्रभु जी अपने वचन को प्रभु जी डाल दे, हर एक के मनों में आपके प्रति प्रेम आने पाए, आपके संगति में आने का भूख और प्यास और भी लोगों के जीवन में बढ़ने पाए, आपकी संगति में बने रहते हुए पता उन वचनों को भी प्रेम में और भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो, और जो जो दिन निकट आते देखो त्यों त्यों और भी दुआ प्रार्थना संगति में लगे रहो प्रभु। होने दे हर एक तेरे बेटे और बेटियां प्रभु जी जो आराधना कर रहे हैं, जो प्रभु जी रविवार की आराधना में जुड़े हुए हैं, हर बातों में प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद दे और आपकी संगति में बने रहे। हे सेनाओं की यहोवा हम दुआ मांगते हैं जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन में पिता आप बड़े कार्य करिए। और प्रभु हमारी बहनें जब प्रभु परमेश्वर आपके गीतों को गाते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को पढ़ने में पिता अपनी सेवाओं को देते हैं, उत्तरवादी पाठ को पढ़ने में अपनी सेवाओं को देते हैं, विशेष गीत गा के आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं प्रभु जी, हमारी बहनों को और भी दुगने सामर्थ्य से भरिए और भी प्रभु अपनी महिमा के लिए नित्य इस्तेमाल करिए राजा। हमारी दुआ है पिता भाई समय के लिए खुदा, वो प्रभु परमेश्वर रविवार के इस पिता रविवार के इस प्रभु आराधना को प्रभु परमेश्वर भाई रिकॉर्डिंग को करता है खुदा, उसकी सेवाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। उसको आशीष दे, बरकत दे, उसके कार्य क्षेत्र में आप उनकी निगरानी करिए खुदा। भाई रजनी डेनियल के लिए दुआ मांगते हैं, भाई प्रियस दयाल के लिए दुआ मांगते हैं, उन दोनों भाइयों को प्रभु जी आशीष से परिपूर्ण करिए पिता। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से पिता हमारे ये भाई पिता प्रभु आगे बढ़कर प्रभु जी अपनी सेवाओं को देते हैं, क्योंकि आप में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरता है राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम दुआ मांगते हैं ऐसे उन जवान बेटे बेटियों के लिए जो पिता नशे की गिरफ्त में हैं, जो गलत आदतों में बंधे हुए हैं, पिता उनके जीवन को बदल दिए सेनाओं की हुआ, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह के बंधन में बांधिए पिता। जितने ऐसे जवान हैं प्रभु जी जो हाईली क्वालिफाइड है प्रभु जी, लेकिन उनको एक अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, एक अच्छी नौकरी प्रभु जी उनको प्रदान करिए पिता। जो चिंता में है, जो फिक्र में है, उनके चिंता फिक्र को प्रभु उनके जीवन से दूर करिए। हे पिता प्रभु परमेश्वर आज की आराधना में जो वचन पढ़ा जाएगा प्रभु जी खुदा बाप आपके सेवक जब उस वचन पर प्रभु परमेश्वर प्रकाश डालते हैं प्रभु उनके पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक अपने दुगने सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए, ताकि आज का वचन पिता हर एक के मनों में आओ प्रभु जी खुदा बाप आज उसको लेके आने पाए। हर एक लोग प्रभु परमेश्वर आज के वचन से प्रभु परमेश्वर ऐसी शिक्षाओं को पिता सीखने पाए, ऐसी बातों को सीखने पाए जिसके द्वारा पिता वो अंतिम श्वास तक प्रभु परमेश्वर आपके प्रति ईमानदार बनने पाए, आपकी संगति में अपने आप को लाने पाए, और प्रभु परमेश्वर आपकी नियामत आपकी बरकत को कभी ना भूले पिता, और जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी संगति में बने रहते हुए आपके स्वर्गीय राज्य का विस्तारीकरण कार्य करने पाए। अपने सेवक को पिता रहस्य में सुना को बहुतायत से पिता आप इस्तेमाल करिए प्रभु परमेश्वर। जाने अनजाने में यदि हमने किसी प्रकार का पाप अपराध किया मन वचन कर्म के द्वारा, दया करके आप हमें क्षमा करिए। अपने लोग से धोखे पाप
कर पवित्र करिए। हमारा तन मन धन आत्मा दे प्राण सदा सर्वदा प्रभु जी आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो। फिर से एक बार प्रभु हर एक निवेदन प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखते हैं। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रियो, इस समय हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। गीत किताब में से चुने हुए पाठ की संख्या 20 परमेश्वर अपनों को शरण देता है। परमेश्वर अपनों को शरण देता है। और बहन शबनम दास उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरे साथ निकाल लेंगे चुने हुए पाठ 20। परमेश्वर अपनों को शरण देता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहायक जो अति सहज से मिलता है। इस कारण हम न डरेंगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के मध्य में डोलकर गिरे, चाहे समुद्र गरजे और फैनाए और पहाड़ उसके बढ़ने से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह नहीं टलने का। वह फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग गरज उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े करता और रथों को आग में झोंक देता है। रह जाओ, जान लो कि परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं जातियों में महान हूँगा, मैं पृथ्वी भर में महान हूँगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे याकूब तेरा सिरजनेहारा यहोवा, और हे इस्राएल तेरा रचनेहारा अब यूँ कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया। मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, तू तो मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब तू उनमें ना डूबेगा। जब तू आग में होकर जाए तब तू ना जलेगा, और न लौ से तुझे आँच लगेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। हो पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है पुराने नियम से। पहला सामुएल उसका 30 अध्याय उसके 1 पद से लेकर उसके 6वें पद तक। और बहन अर्पणा झाड़ी इस बाइबल पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शामुएल 30वां अध्याय 1 से 6 पद तक। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूट दिया।
तब उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां जिज्रेली अहीनोम और कमरेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके याव बांधा। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शीर्षक, वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार, वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। आमीन। प्रियो, इस समय हम विशेष दुआ करेंगे जिनका बीते सप्ताह और आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, और साथ ही साथ उन प्रियों के लिए अवसर होगा जिन्होंने बीमारियों से चंगाई को प्राप्त किया है और प्रभु परमेश्वर ने जिनके जीवन से उनकी समस्या, उनकी तकलीफों को दूर किया है। ये आप लोगों के लिए समय है प्रियो। यद्यपि हम घर में रह के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन तो भी आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं जिनका विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, और जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर ने आश्चर्य रीति से बड़े कार्य किया है। और इस समय निवेदन करूंगा, रेमन से में सुना सामने आएंगे और दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. आइए प्रियो, हम अपने सिरों को परमेश्वर पिता के सम्मुख बड़े आदर के साथ झुकाएं और हमारे प्रियों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस विशेष दिन में, विशेष समय पर हमारे प्रियजनों के साथ जिनके जीवन में आपने जन्म दिवस के माध्यम से, जिन परिवारों में विवाह के वर्षगांठ के माध्यम से, हमारे प्रियजनों के जीवन में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म के माध्यम से, चंगाई के वरदान के माध्यम से अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। आदर के साथ परमेश्वर पिता आपकी पवित्र हुजूरी में हम अपने पापी सिरों को झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने
अपने बड़े अनुग्रह से, अपने अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हम सबों को धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पित करने के लिए ये सौभाग्य दिया, ये सुअवसर दिया। आपका वचन कहता है कि जो धन्यवाद का बलिदान अर्पित करता है वो आपकी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसे आप अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया की, और हमारे जीवन में परमेश्वर पिता नए साल के माध्यम से आशीषों को दिया है, नए जीवन के माध्यम से आशीषों को दिया है। हमारे भाई बहन जिनके जन्म दिवस पिछले सप्ताह में थे या आज हैं, हमारे प्रिय परिवार जो अपने विवाह की वर्षगांठ को मना रहे हैं, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना और विनती है कि जिस प्रकार से आपने जीवन के व्यतीत वर्षों में इनकी सहायता और अगुवाई की, उसी प्रकार से आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र उपस्थिति इनके साथ बनी रहे। आपका वचन कहता है कि लोग तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें, महिमा करें। परमेश्वर पिता वही अनुग्रह आप इन्हें प्रदान करें, इस बात को समझने के लिए कि कैसे आपने वर्ष भर हर परिस्थिति में, हर अवस्था में आपने निगहबानी करते हुए एक नए अध्याय को प्रारंभ करने का अनुग्रह दिया है। परमेश्वर पिता आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहने के लिए, आपके प्रति आभारी बने रहने के लिए, आपकी संगति, सहभागिता, वचन से लिपटे रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना और विनती परमेश्वर पिता हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को और चंगाई को प्राप्त किया है। और जब हम अपने जीवन में आपके कार्य को देखते हैं, परमेश्वर पिता हमारा विश्वास निश्चय दृढ़ और मजबूत होता है, और उसी मजबूती को गवाही के रूप में प्रकट करने के लिए आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। परमेश्वर पिता शैतान के हर जंजाल और हर बुरी युक्ति से बचाइए, और आपके पवित्र रास्ते पर चलने के लिए आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। हमारे प्रियजनों ने यदि किसी भी रीति से पाप अपराध किया, गलती की, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, आपके नियमों, आपकी विधियों या आपकी पवित्र इच्छा को दरकिनार किया है, हमारी विनती है दयालु परमेश्वर पिता कि दया करके, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं, कृपालु परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयावंत हैं, विलंब से कोप करने वाले हैं, दया करके क्षमा करिए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करते हुए एक नए समर्पण और विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का अनुग्रह इन्हें प्रदान करें। इनके धन्यवाद की भेंट को दया करके ग्रहण करें। इनके जीवन में परमेश्वर पिता इनके आने वाले समय के योजनाओं को आप दया करके फलवंत करें, और होने दीजिए कि इनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जो बाइबल पाठ हमने पढ़ा और प्रभु परमेश्वर के सेवक के माध्यम से वचन को सुनने से पहले हम एक विशेष गीत हम सुनेंगे। श्रीमती दिनेहास एवं साथियों के द्वारा एक विशेष गीत हम सुनेंगे, और उसके पश्चात श्रीमती कमला जान एवं साथियों के द्वारा हम कुछ देर प्रेजन वर्शिप करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, कुछ गीतों गाएंगे, और उसके पश्चात दुआ के साथ जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है रेवरेंड सेवन सुना के द्वारा हम उस वचन को सुनेंगे। जय मसीह की, प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाना चाहते हैं आपके सामने। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे
बिना तुझे भूलूंगा नया जीवन दिया यीशु उस प्यार को कैसे भूलूं नया जीवन दिया यीशु उस प्यार को कैसे भूलूं जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। कांटों में चलूंगा तेरे लिए दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए कांटों में चलूंगा तेरे लिए दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए मैंने जीवन तुझको दिया है जीवन बिताऊंगा तेरे
जब तक मैंने अपना पाप ना स्वीकारा, जब तक जुबान मेरी झुकती, कराहते कराहते गली मेरी हड्डियां, तेरा हाथ था मुझ पर भारी। जब तक मैं तेरे सन्मुख पाप ना स्वीकारा, क्षमा किया तूने मुझको, मुझे पापों से बख्शी मुक्ति। जिसकी बख्शी गई हो खताएं, जिसके पापों को ढांपा गया हो, वो धन्य, क्या ही धन्य, क्या ही धन्य, क्या ही धन्य। तू है मेरा आसरा, छिपने की जगह, तू संकट में मेरी पनाह है। तू घेरेगा मुझको मुक्ति के नगमों से, प्रभु तू चारों तरफ से। तू मेरा है आसरा, छिपने की जगह, तू संकट में मेरी पनाह है। तू घेरेगा मुझको मुक्ति के नगमों से, प्रभु तू चारों तरफ से। आओ धर्मियों आनंदित हो, यहोवा में मगन हो, गाओ है सच्चे मन वालों, उसके प्रेम की जय गाओ। जिसकी बख्शी गई हो खताएं, जिसके पापों को ढांपा गया हो, वो धन्य, क्या ही धन्य, क्या ही धन्य, क्या ही धन्य। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं से मैं आप सबों को अवगत कराना चाहूँगा। हम बुधवार को उपवास प्रार्थना के दिन के रूप में रखते आए हैं, और बुधवार को, आने वाले बुधवार को भी हम उस दिन में विशेष प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए। कलीसिया के विभिन्न विषयों के लिए हम परमेश्वर पिता से उपवास के साथ निवेदन करेंगे। विवाह की पुकार इस प्रकार से है। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के सदस्य श्री M.L. सिंह की सुपुत्री कुमारी शैलजा सिंह का पवित्र विवाह JELC चर्च कोटपाड़ के सदस्य स्वर्गीय श्री संतोष कुमार आशा के सुपुत्र श्री समीप आशा के साथ दिनांक 14/7/2021 दिन बुधवार को दिन के 11:30 बजे हमारे मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर में संपन्न होना तय किया गया है, और यह इनके विवाह की तीसरी और अंतिम पुकार है। कलीसिया का कोई सदस्य यदि कोई ऐसा विशेष कारण जानता हो जिनके कारण ये जवान व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते, तो आप प्रमाण के साथ लिखित में हमें सूचित कर सकते हैं। ये बड़ी खुशी और हम सबों के लिए गौरव की बात है कि हमारे कलीसिया में भाई अविनाश दानी की सुपुत्री बेटी डॉक्टर प्रेरणा दानी, इन्होंने MCI के एग्ज़ाम को क्लियर किया है, और उन्होंने चाहा कि वो विशेष प्रार्थना रविवार के दिन बेटी के लिए की जाए, और उन्होंने विशेष भेंट भी कुछ राशि के रूप में 5,000 रुपये की राशि के रूप में उन्होंने कलीसिया को दी है। तो हम बेटी प्रेरणा के लिए, डॉक्टर प्रेरणा दानी के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता से निवेदन करेंगे कि जो बुद्धि और ज्ञान का अद्भुत वरदान, सेवा का अद्भुत वरदान बेटी प्रेरणा दानी को मिला है, वो उसके द्वारा परमेश्वर पिता को हमेशा महिमा देती रहें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं
क्योंकि आपने संतानों के द्वारा हमें आशीष दी है। और आपकी कलीसिया में, आपकी दुल्हन में परमेश्वर पिता, जब हमारे बच्चे अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर पिता आप हमको आनंद, संतुष्टि और उसके द्वारा आप हमको प्रफुल्लित कर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर प्रेरणादानी के लिए। आपने परमेश्वर पिता उसको पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए आपने अनुग्रह किया, MCI क्लियर करने के लिए आपने अनुग्रह किया, और अब जबकि वो अपने डॉक्टरी सेवकाई के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमेशा उसके साथ बनी रहे, ताकि जहाँ कहीं पे भी वो कार्य करे, सेवा करे, उसके द्वारा आपको महिमा देने वाली हो सके। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए जो कि कलीसिया को प्रदान किया गया है। हमारी विनती इसे छूकर पवित्र करें, आशीषित करें। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को यह भी विदित किया जाता है कि रविवार को अर्थात 11 जुलाई 2021 को हमारा मुख्य आराधनालय एवं साथ ही साथ हमारे मदर टेरेसा वार्ड में स्थित प्रार्थना भवन, वो भी सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक खुले रहेंगे। आप व्यक्तिगत रीति से या पारिवारिक रूप से प्रभु भवनों में उपस्थित होकर अपनी प्रार्थना करके जा सकते हैं। जैसा हर संडे हम किया करते थे वैसी आराधना हम नहीं करेंगे, किंतु चर्च भवन खुला रहेगा, प्रार्थना भवन खुला रहेगा। आप आ सकते हैं, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं और आप जा सकते हैं। और लॉकडाउन के दिनों में जब हम घर में आराधना करते हैं, रविवारी आराधना करते हैं, उसमें आपने जो भेंट एकत्रित किया है आप उसको भी वहाँ पर जाकर पेटी में आप डाल सकते हैं। इससे पहले कि पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ जो हमारे मनन और चिंतन के लिए पढ़ा गया प्रियो, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हम मनन और चिंतन करें, उसके ऊपर विचार करें। प्रियो, जब हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? समय समय पर हम में से हर एक को समस्याओं से जूझना पड़ता है, किंतु हम में से हर एक ही प्रकार से हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने का प्रयास हम नहीं करते हैं। हम सबका तरीका अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इस बात को आज के पवित्र वचन के द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पवित्र बाइबल में हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि उसने कई समस्याओं का, परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना किया, उसे करना पड़ा। उदाहरण के लिए यदि आप ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि राजा शाऊल से दाऊद हमेशा भागा उसके सामने से भागा फिरा करता था। शाऊल दाऊद के हमेशा पीछे लगा रहता था। कई बार वो मौत के मुंह में जाने से दाऊद बाल बचा। बहुत लंबे समय तक उसे जंगलों में और गुफाओं में छिपते हुए बिताना पड़ा। उसे व्यभिचार और हत्या के शर्म की समस्या का भी सामना करना पड़ा। उसके पुत्र अम्नोन ने उसकी पुत्री तामार से व्यभिचार किया। उसका दूसरा बेटा अबशालोम ने अम्नोन को मर्डर कर दिया, उसका खून कर दिया। अबशालोम ने, जो राजा दाऊद का बेटा है, वो दाऊद के विरुद्ध में उसने विद्रोह कर दिया, राजद्रोह कर दिया, और दाऊद का जो हृदय है वो खिन्नता से भर गया। अबशालोम की मृत्यु भी हुई, उससे भी दाऊद बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। वचन में लिखा है कि एक बार राजा दाऊद के पूरे परिवार को किडनैप कर लिया गया, उसकी दोनों पत्नियों को, बच्चों को किडनैप कर लिया गया। और इससे भी ज़्यादा तकलीफदायक बात यह हुई कि उसके मित्रगण, एक ऐसा समय आया कि उसके मित्रगण भी उसको पथरवाह करने के लिए चर्चा कर रहे थे। कई प्रकार की समस्याओं से, कई प्रकार की कठिनाइयों से, कई प्रकार की परेशानियों से, मुसीबतों से राजा दाऊद का सामना होता है। निश्चय ही दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में
कई समस्याएं थी, तो भी इन समस्याओं के बीच वो सरवाइव किया। और वचन में लिखा है, पवित्र वचन में, कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के रूप में स्मरण किया जाता है। वो ऐसे कैसा कर सका, या हाउ वॉज ही एबल टू डू दिस? ट्रबल के समय में दाऊद ने क्या किया, उसको आप देखें। जो पाठ पढ़ा गया उसमें पहला शमूएल और उसका 30वां अध्याय, जब आप इसको पढ़ेंगे और इसके पहले के अध्यायों को जो पढ़ा गया है आप पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि दाऊद इज़राइल से भागकर, राजा शाऊल से भागकर वो फिलिस्तियों के देश में आता है और फिलिस्तियों के राजा आकीश के साथ रहने लगता है। और बाद में वो उनसे ये निवेदन करता है कि उसको एक बस्ती दे दी जाए, और राजा आकीश उसके ऊपर बहुत मेहरबान है और उसको सिकलग नाम की एक बस्ती उसको देते हैं। और उस स्थान पर वो राजा दाऊद अपने लोगों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो वहाँ पर निवास कर रहा है। एक बार की बात है कि फिलिस्ती इजरायलियों से युद्ध करने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। फिलिस्तियों का युद्ध अब राजा शाऊल से है, और फिलिस्तियों का साथ देने के लिए या फिलिस्तियों की ओर से लड़ने के लिए राजा दाऊद अब सिकलग से यहाँ पर आता है जहाँ पे युद्ध होना है। और जब फिलिस्ती लोग उसको देखते हैं, फिलिस्ती हाकिम उसको देखते हैं, तो आकीश से कहते हैं कि अरे ये तो दाऊद है, और जिसके बारे में कहा गया है कि शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, और यदि ये व्यक्ति हमारी ओर से युद्ध करेगा तो हो सकता है कि ये हमारे अगेंस्ट हो जाए, ये इजरायलियों के साथ मिल जाए, और ऐसा करने से हमको बहुत हानि होगी। इसलिए ये बेटर होगा कि आप दाऊद से कहें कि वापस अपनी जगह चला जाए। और आकीश उससे कहता है कि नहीं, तुमको वापस अपने जगह जाना है। सो राजा दाऊद अपने साथियों के साथ वापस अपने रहने के स्थान सिकलग को पहुंचता है। और जब हम इस वृत्तांत को पढ़ते हैं, पहले पद में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे 30वें अध्याय के पहले पद में, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया है। जब अपने घर राजा दाऊद पहुंचा तो उसने पाया कि सिकलग पर अमालेकियों ने चढ़ाई किया है, सिकलग को पूरा तहस नहस कर दिया है, आग लगाकर फूंक दिया है, उसकी पत्नियों को भी, अहोनोम और अबीगैल जो उसकी पत्नियां थी, वो दोनों को भी उनके बच्चों के साथ वो लेकर चले गए बंधुआ के रूप में। इस सब को देखकर राजा दाऊद बहुत ही हताश है, बहुत ही निराश है। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर की सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे समय में जो दाऊद के साथ के लोग हैं वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्यों ना दाऊद को पथरवा करके मार दिया जाए। कितनी अद्भुत बात है। दाऊद ने क्या किया? आप देखिए, मुसीबत के ऊपर मुसीबत। अपन बोलते हैं ना, कभी कभी एक मुसीबत आती है, वो गई नहीं होती है, एक दूसरी मुसीबत आ जाती है, वो गई नहीं होती है, एक तीसरी मुसीबत आ जाती है। दाऊद को भी इसी प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वैसे ही परेशान है, ऊपर से और उसके साथ के लोग अब उसको पथरवा करके मार डालना चाह रहे हैं। और ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण बात जो राजा दाऊद करते हैं, वो छठवें पद के अंतिम लाइन को आप पढ़िए। 30वां अध्याय, पहला शमूएल 30वां अध्याय और उसका 6वें पद की आखिरी लाइन, उसमें लिखा है, परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। और यही वो पहला कार्य है जो कि दाऊद किया करता था। यही वो पहला कार्य है, जब भी उसके ऊपर कुछ परेशानी आई, जब भी उसके ऊपर कुछ विपत्ति आई, जब भी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा, जब भी किसी भी प्रकार की तकलीफ से उसको होकर गुजरना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, सबसे पहला कार्य जो राजा दाऊद ने किया वो ये किया कि उसने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया,
और हियाव बांधा, और उस हियाव से जो यहोवा को स्मरण करने से मिलता है, उस ताकत से जो यहोवा को स्मरण करने से मिलता है, वो किसी भी समस्या को डील करने में हमको सहायता करता है, और उसी के कारण वो हर समस्या का समाधान कर लेता था। यदि आप पवित्र धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, जब राजा शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है, उस समय उसने भजन संहिता 59 को लिखा। भजन संहिता 59, भजन संहिता साम 59, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भजन संहिता 59, और कब लिखा उसने? जब राजा दाऊद उसका पीछा कर रहा है। भजन संहिता 59, और मैं कुछ पद को पढ़ूंगा। इसमें ऊपर लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का मिक्ताम, जब शाऊल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया कि उसको मार डाले। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। ऐसे समय में जबकि शाऊल उसका पीछा कर रहा है, उसने इस भजन को लिखा है, और इसका वृत्तांत आप पहला शमूएल और उसके 19वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। जब वह गत नगर में बंदी बना लिया गया, तब उसने भजन संहिता 56 लिखा। वहां भजन संहिता 56 उसके ऊपर भी लिखा है। जब फलिश्तियों ने उसको गत नगर में बंदी बना लिया था, पहला और दूसरा पद, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। 10वां पद, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो प्रेशर में है, तनाव में है, जब वो अबशालोम से भागा जा रहा है, तब उसने भजन संहिता 3 लिखा। भजन संहिता 3, यदि आप भजन संहिता 3 निकालेंगे, उसके ऊपर ही वो लिखा होगा, भजन संहिता 3। दाऊद का वचन, जब वो अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था, उसमें वो लिखता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, मेरे विरुद्ध जो उठे हैं वो बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब वह यहूदा के बिहोड़ों में छिपा था, तब उसने भजन संहिता 63 को लिखा। भजन संहिता 63, इसके द्वारा मैं यही बताना चाहता हूं कि जब वो तकलीफ में है, हाँ, भजन संहिता 63 उसमें लिखा है, जब वो यहूदा के जंगल में है, उसमें लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषक है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस पाठ के द्वारा ये बताना चाहता हूं, इस बात को हमारे सामने रखना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे सामने रखना चाहता हूं, कलीसिया के सामने रखना चाहता हूं, हमारे पूरे समाज के सामने रखना चाहता हूं कि जब हम तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, तब उस समय हमें क्या करने की आवश्यकता है। हम लोग उस समय में कई बार परमेश्वर को बहुत सामान्य रीति से स्मरण करते हैं, लेकिन यदि आप भजन संहिता 56 पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि राजा दाऊद अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर सहायता के लिए रख रहा है। यदि आप भजन संहिता 59 पढ़ेंगे तो वहां पे राजा दाऊद कहता है कि मैं निरंतर, कंटिन्यूअसली, रुक के नहीं, लेकिन सतत मैं परमेश्वर पिता की स्तुति करूंगा। भजन संहिता 63 यदि आप पढ़ेंगे तो अभी हमने पढ़ा, आप पाएंगे तो उसमें कह रहा है कि मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा। वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, मनुष्य को नहीं ढूंढ रहा है, मनुष्य की सहायता नहीं ढूंढ रहा और किसी साधन की सहायता नहीं ढूंढ रहा, प्रशंसा एवं प्रार्थना को ढूंढ रहा है, वो वचन पर ध्यान को ढूंढ रहा है। मसीह होने पर भी कई बार हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं, तकलीफ आती हैं, परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है। हम कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। कई हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कभी कभी हमारी पारिवारिक समस्याएं हैं, कई बार हम व्यक्तिगत रीति से दुखित होते हैं, पारिवारिक रीति से दुखित होते हैं, अपने आप को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करते हैं,
हम कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जो ये समस्या है इसको कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारी नौकरी से संबंधित समस्या है, कई बार कुछ सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याएं होती हैं, कई बार संबंधों से संबंधित समस्याएं होती हैं, हमारा संबंध किसके साथ कैसा उससे संबंधित समस्याएं, कई बार कार्यों से संबंधित समस्याएं, कई बार व्यवहार से संबंधित समस्याएं, कई बार लेन देन से संबंधित समस्याएं, कई बार शादी ब्याह से संबंधित समस्याएं, कई बार पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्याएं, कई बार बीमारियों से संबंधित समस्याएं, कई बार आर्थिक समस्याएं हैं, महंगाई की भी समस्या है, कई बार महामारी की समस्या है, कई बार हमको कई प्रकार की समस्याओं से इस संसार में सामना करना पड़ता है। लेकिन हम किस प्रकार से उन समस्याओं को टैकल करते हैं? कभी कभी हम अकेले ही टैकल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर को बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर करके रख देते हैं, याद भी करते हैं तो बहुत ही सामान्य तरीके से याद करते हैं, परमेश्वर पिता को बहुत ही सामान्य तरीके से याद करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि उनकी प्रशंसा स्तुति के साथ प्रार्थना करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर पिता को पुकारने की आवश्यकता है। अभी मैं जब विजिट में था तो एक जगह पर मुझको ये बताया गया कि आज शुक्रवार का दिन है और आज पास साहब हम कुछ बहनें हैं जो कि मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हैं। और यहाँ पर आप उस 30वें अध्याय को ध्यान से पढ़िए, आप उसमें पाएंगे कि किस प्रकार से अब्यातार याजक, यदि हम निकालें उसको, पहला शमूएल और उसका 3रा, अब्यातार याजक से दाऊद कहते हैं कि आप एपोद को लाएं जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, और उससे पूछते हैं कि क्या परमेश्वर पिता मैं उनको उस दल का पीछा करूं, क्या मैं उसको पकड़ूंगा, क्या मैं अपने लोगों को छुड़ा पाऊंगा? अतः परमेश्वर पिता का उत्तर उनको मिलता है कि तू निश्चय पीछा कर, पकड़ेगा और उनको छुड़ा के लाएगा। 600 लोगों के साथ राजा दाऊद तुरंत निकल पड़ते हैं और उसके बाद रास्ते में एक नाले का वर्णन है। पवित्र धर्मशास्त्र में कई प्रकार के नाले का वर्णन है और इसमें लिखा है बसोर नामक नाला, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 90वें पद में बसोर नामक नाला। और यहाँ पर 600 में से 200 लोग रुक जाते हैं। कई नालों का वर्णन जैसे मैंने बताया, यदि आप दूसरा शमूएल 15:23 पढ़ेंगे तो वहाँ किद्रोन नाम नाले का वर्णन है। यदि आप पहला राजा 17:3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर करीत नाम नाले का वर्णन है। यदि आप पहला राजा 18:40 पढ़ेंगे तो वहाँ किशोन नाम नाले का वर्णन है। यदि आप गिनती 13:23-24 पढ़ेंगे तो वहाँ एशकोल नामक नाले का वर्णन है। और यदि आप इन नालों का अध्ययन करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, यदि आप इन नालों का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सी बातों को जानने को मिले। जैसे बसोर वाले नाले का अध्ययन, इसमें आप पाएंगे कि एक आनंद का स्थान है, एक शांति का स्थान है, थकान को मिटाने का स्थान है। और यहाँ पर 200 लोग, 600 लोगों में से 200 लोग जो ज़्यादा थक गए थे वो यहीं रुक गए, 400 लोग आगे बढ़े। रास्ते में एक मिस्री मिला, एक मिस्र देश का व्यक्ति जिसको उसके स्वामी ने बीमार है करके छोड़ दिया था। उसको इन लोगों ने रोटी खिलाया, पानी पिलाया, रोटी का टुकड़ा दिया, पानी पिलाया, अंजीर की टिकिया दी, किशमिश के गुच्छे दिए, खा के वो स्वस्थ हुआ। और फिर यही व्यक्ति इनको उन अमालिकियों के पास तक ले गया जो इसके घराने को लूट कर ले जा रहे थे। और राजा दाऊद उनको पूरे दिन भर मारता रहा और पूरा लूट का सामान, पूरा बहुत सामान लेकर वो वापस आया। क्यों ऐसा संभव हुआ? क्योंकि वचन में क्या लिखा है? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और उसके बाद उसने हियाव बांधा। कई बार जब हम इस संसार में हम इस बात को निश्चय जाने कि हमारे ऊपर कई प्रकार की तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन उस समय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमको ये कहता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर की ओर मुड़े। यदि आप याकूब 4:8 निकालें, 2-3 बाइबल के वर्ष हैं जिसको मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। याकूब और उसका 4था अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसका 8वां पद। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ
तो वह भी तुम्हारे निकट आए। ये कितनी बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर पिता की निकटता में जाते हैं, परमेश्वर पिता की समीपता में जाते हैं, परमेश्वर पिता के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, तो परमेश्वर पिता अपने आप को पीछे नहीं कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के जब हम पास जाते हैं, परमेश्वर पिता भी हमारी निकटता में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6 और 7। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 6 और 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर पिता के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से हमको बने रहना है, दीनता से बने रहना है, नम्रता से बने रहना है, बगैर किसी हट के, बगैर किसी जिद के। कई बार हम परमेश्वर पिता के सम्मुख आकर हम जिद करते हैं कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, मैं जो सोचता हूँ, क्या मैं जो सोचता हूँ वो सही है, और मैं उस पर जिद करता हूँ कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, हमारा निर्णय। परमेश्वर पिता प्रियो, इस बात को हम स्पष्ट समझ लें कि हमारा निर्णय सही निर्णय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे स्वभाव में पाप है, क्योंकि मनुष्य पतित है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं जो निर्णय अपने मन से लेता हूं ये सही नहीं हो सकता। इसलिए यदि मैं परमेश्वर पिता के हाथ में छोड़ देता हूं, इसमें लिखा है दीनता के साथ उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो, और वो उचित समय पर, तुम्हें परमेश्वर पिता को मालूम है कि उचित समय क्या है, उसी समय वो हमको बढ़ाएंगे। और हमारी सारी चिंता यदि हम उस पर डाल देते हैं तो परमेश्वर पिता हमारी चिंताओं को अपनी चिंता करके कहते हैं कि उसको आपका ध्यान है। नीति वचन 3:5-6, नीति वचन 3 और उसका 5-6, हम अक्सर इसको कोट करते हैं। अपनी समझ का सहारा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब कामकाज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पिता हमारे लिए मार्ग निकालने वाले हैं। जहाँ मार्ग नहीं है, जहाँ पानी है, वहीं परमेश्वर पिता मार्ग निकालने वाले हैं, जहाँ कोई सोच में नहीं सकता। जहाँ पत्थर है, जहाँ चट्टान है, पत्थर में से पानी कैसे आएगा, वही कार्य परमेश्वर पिता करते हैं। आकाश में से हमको मन्ना कैसा मिलेगा, भोजन हम कैसे करेंगे, जब पूरी तरफ अंधियारा है, हमको रोशनी कौन देगा? परमेश्वर पिता वही काम करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी और आश्चर्य कर्म करने वाले पिता हैं। जब हम पूरी रीति से सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज और उसके धर्म की खोज करते हैं, परमेश्वर पिता हर प्रकार की समस्याओं से हमको छुटकारा देते हैं। आज प्रियो, हो सकता है कि आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई भी समस्या, हो सकता है कि मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, या हो सकता है कि हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप कौन से विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन उसको टैकल करने के लिए परमेश्वर पिता ने आज के पवित्र वचन के द्वारा आपको यह संदेश दिया है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी बात को परमेश्वर पिता के सम्मुख रखें। इसमें लिखा है, और राजा दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। हम परमेश्वर पिता को स्मरण करके हियाव बांधे, और जब आप आगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार से राजा दाऊद सफल हुआ, उसी प्रकार से आप भी सफल होंगे, और वो समस्या जाती रहेगी। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दें। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में एक जीवित जलाली वचन को हमने प्रभु परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमने सुना है, और प्रियो, उन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए और उन वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हम नित्य प्रभु परमेश्वर से दुआ करें, ताकि जो कुछ हम वचन में सुनते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। प्रभु परमेश्वर अपने अभिषिक्त को, रेमसेमा सुना को और भी अपनी महिमा के लिए नित्य इस्तेमाल करें। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में 585 नंबर का गीत हम गा रहे हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। इस गीत को जब हम गाएंगे तो हम अपनी सांसारिक भेंट पिता परमेश्वर को अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूँ,
हमारे प्रिय परिवारों के मुखियाओं से निवेदन करता हूं कि जब ये गीत गाया जाता है तो आप भेंट उठाने में हमारी मदद करेंगे, और साथ ही साथ जब हम भेंट के लिए दुआ करेंगे तो विशेष करके जो घर के मुखिया हैं भेंट का पात्र अपने हाथों में ले लेंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम मन की घुंडी खोलेंगे और सान के मोती रोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बंदे हैं एक खुदा के हम, मिलजुल कर क्यों न रहे हम। इंजील मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, उपतत नहीं करने वाले हैं, और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। आइए प्रियो, प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आज के रविवार की प्रार्थना आराधना में प्रभु परमेश्वर ने प्रथम चरण से लेकर अब तक प्रभु ने हमारी मदद की। आज जो भेंट हमने सुसमाचार के प्रचार प्रसार कार्य के लिए दिया है, आइए हम इस भेंट को प्रभु परमेश्वर चरणों में अर्पित करें। हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मुहाबत करने वाले मालिक, फिर से एक बार प्रभु आपके पवित्र चरणों तले हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम को लेकर आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र प्रार्थना आराधना में आपने हमें प्रभु परमेश्वर प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए हम पापियों को आपने चुना। प्रभु परमेश्वर, जो वचन हमने आपके सेवक के माध्यम से, जिन वचनों को आपने प्रभु हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, आपके विश्वास में बने रहने के लिए, और किस तरह से हमें इस संसार के अंदर प्रभु आपके उन बातों को, आपके उन आश्चर्य कर्मों को, आपके उन महान कार्यों को प्रकट करना है। प्रभु उन बातों को हम नित्य करने के लिए अपने आप को स्वामी राजा हम तैयार करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे कमाई में आशीष दिया, हमारे मेहनत मशक्कत में आपने आशीष दिया प्रभु, और जो कुछ भी हमने कमाया है, हम प्रभु कौन होते हैं कि आपको हम कुछ दे सकें, लेकिन तो भी पता जो भी हमने कमाया है, एक छोटा सा अंश प्रभु आपके सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए प्रभु हमने इस भेंट को आपकी महिमा के लिए दिया है। राजा, इसको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। इस भेंट के साथ हमारे
आत्मा देह प्राण को भी प्रभु परमेश्वर ग्रहण करिए। और जितने भी प्रिय हमारे परिवारों के मुखियाओं ने आज के भेंट को उठाने में सेवाएं दी है प्रभु, उनको भी आशीष दे। उनके घर के एक सदस्यों को प्रभु आपके लहू में ढापते हैं और प्रभु इस रीति से नित्य प्रभु परमेश्वर हम आपकी संगति में बने रहें। आने वाले रविवार को भी प्रभु जी आपकी प्रार्थना आराधना, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम प्रभु जी अपने आप को तैयार करें। हर एक बातों में आपको आदर में मा देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रियो, विश्वास हृदय के साथ हम खुदा बाप की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, विशेष करके हम सबों के साथ आज जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते हैं उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे।